जिन्होंने बच्चों की तरबियत कर रखी थी, जब माहौल था घरों में तिलावत कुरान का, शर्म थी, हया और गैरत थी, उस वक्त एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे जा रहा था और मैंने देखा कि एक बंदा, उसने जाल फेंका हुआ था दरिया में और मछली का शिकार खेलने आया था। उसके साथ ही एक छोटी सी बच्ची रेत पे 6-7 साल की वो खेल रही थी। मैंने देखा कि उसने जाल निकाला तो 2 मछलियां आई जाल में, 1-2 मछलियां आई, उसने वो पकड़ के ना बच्ची को दी। उसने कहा बेटी ये पकड़ के टोकरी में डाल दो। तो बच्ची मछलियां लेके ना हाथ में पकड़ के खड़ी हो गई। बच्ची ने देखा कि जब बाप मसरूफ हुआ ना दोबारा जाल फेंकने में, तो आंख बचा के बच्ची ने मछलियां टोकरी में नहीं डाली, दोबारा दरिया में फेंक दी। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं हैरान था, बच्ची समझदार नजर आने, बाप उसे मछली देता है कि टोकरी में डालो, वो फिर दरिया में फेंक देती। ये क्या है? मैं तमाशा देखने लगा। बाप ने फिर जाल निकाला, फिर मछलियां आई, बच्ची को दी टोकरी में। वो इधर मसरूफ हुआ तो बच्ची ने फिर आंख बचा के दरिया में फेंक दी। बाप समझा कि अब टोकरी भर चुकी है और घर चलना चाहिए। जब टोकरी के करीब आया तो टोकरी खाली थी। बाप ने बच्ची को पकड़ लिया और गुस्से में ना झंझोड़ के उसे कहने लगा, झटका देकर, वो मछलियां मैंने पकड़ी थी तुझे दी थी, वो कहां है? बच्ची रोने लग गई, मगर उसने झूठ नहीं बोला। बच्ची कहने लगी अब्बा नाराज ना होना, वो फिर मैंने दरिया में फेंक दी। उसने कहा मेरी बेटी तूने 2 घंटे की मेहनत जाया कर दी, फिर क्यों फेंकी है तूने दरिया में? अब सुनना बात। बच्ची कहने लगी अब्बा आज की बात नहीं, 2 दिन पहले की बात, तरविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा तूने मुझे अपने नबी की एक हदीस सुनाई। बच्ची कहने लगी, मैं कहता हूं क्या अच्छा वक्त था जब बाप बेटियों को नबी की हदीसें सुनाते थे। आज बाप बेटी के कहने पर LCD लगवा रहा है, डिशें लगवा रहा है बेटी के कहने पर। आज भाई बहनों को रोमांटिक नावल और फिल्मी मैगजीन दे रहे हैं। वो क्या अच्छा वक्त था जब घरों में बाप बेटियों को हदीसें सुनाते थे। कहा अब्बा आपने 2 दिन पहले मुझे हदीस सुनाई। पर मैं बेटा मैंने तो कई सुनाई है, कौन सी हदीस? अब बच्ची हदीस पढ़ती है, कहती अब्बा आपने ही बताया था कि हुजूर फरमाते हैं मां या का समकुन फी शबकतिन इल्ला इज़ा गफलत अन ज़िक्रिल्लाह, कि कोई मछली उस वक्त तक जाल में नहीं फंसती जब तक रब के जिक्र से गाफिल ना हो जाए। हर शय अल्लाह का जिक्र करती। आका की हदीस है कोई टहनी उस वक्त तक दरख्त की काटी नहीं जाती जब तक रब का जिक्र छोड़ न दे। कोई शिकार नहीं होता जानवर जब तक अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाए। अब्बा आपने हदीस सुनाई? जी बेटा सुनाई। तो कहा अब्बा जब मछलियां जाल में फंसी और आपने मुझे दी तो मुझे आका की हदीस याद आ गया, तो मैं समझ गई कि इन मछलियों ने अल्लाह का जिक्र छोड़ा है तो जाल में फंसी। तो अब्बा मुझे डर लगा कि ये गाफिल मछलियां खाकर हम भी अपने रब से गाफिल ना हो जाएं। मैंने इसलिए फिर फेंक दिया। उस दौर की छोटी छोटी बच्चियों की फिक्र ये है, आज बूढ़ी बूढ़ी औरतों की मत मारी जा चुकी है कि खुद बेटियों को पोतियों को कहती है टीवी ऑन करो, वो प्रोग्राम चलना था वो देखते मिलकर, टीवी ऑन करो, पिछली किस्तें देखी थी वो ड्रामा आने वाला। आज माए बेटियां ये कर रही हैं। और उस दौर में ताजदारे कायनात के उलामा छोटी छोटी बच्चियों में कब्र और क़यामत की फिक्र यूं लगी रहती थी। तो ये फिक्र मदरसों से आती है, ये फिक्र दीनी तालीम से आती है। अल्लाह का खौफ खशियत, जितना दीनी तालीम और इल्म बढ़ता जाता है उतना बढ़ता जाता है, ये उसकी तासीर है। तो आप खुश नसीब हैं कि यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये तौफीक दी कि आपने एक मदरसा कायम किया। असल में ये मदरसे इमामुल अंबिया के गुलामों, ये हुजूर के फैज के चश्मे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आका फरमाते हैं कि जिस जमीन पर कुछ बच्चे बच्चियां बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, ऊपर से उतरने वाली बलाएं अपने रास्ते बदल देती हैं कि यहां कैसे उतरे, यहां कुरान पढ़ा जा रहा है। तो ये मदरसे सिर्फ मदरसे नहीं है, ये हुजूर के चश्मे, फैज के चश्मे हैं।